राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज मुझे एक डाउनलोडिंग सॉन्ग के साथ साथ डाउनलोडिंग चैनलिंग के साथ एक स्पेशल मैसेज कि आपके पर्सन ने आपको दर्द में डाला, दुख में डाला, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और आपको अकेला किया, और लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं आपसे, वो कहना चाहते हैं तूने मेरा दिल तोड़े दिया, मुझको अकेला छोड़ दिया, लेके ये गम मेरी जान चली, आजा सनम मेरी जान चली, दर्द का दरिया गहरा हुआ, तेरे लिए ही ठहरा हुआ, तेरी कसम ते मेरी जान चली, आजा सनम आजा। दर्द में डूबे हुए आप और ब्लेम कर रहे हैं वो। बताओ अब क्या करें, ब्लेम आपको, और उसके बावजूद आपने क्या किया, आपने तो हमेशा प्रेम दिया, आपने हमेशा खुद को दर्द में रखकर उन्हें प्रायोरिटी समझा, और उन्होंने क्या किया, हमेशा थर्ड पार्टी को इंजॉय किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको दी, दर्द आपको दिया, हमेशा गलत आपसे बिहेव किया, हमेशा ईगो आपको दिखाई, और फिर भी इनोसेंट खुद बने, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना प्रेम देने के लिए आभारी हूं मैं आपकी। और अभी आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या सोच रहे हैं इस वक्त पर, और क्या करने वाले हैं आप, और किस तरीके से, मतलब क्या होने जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, है ना, क्या बनेगा, कहानी क्या है भाई, देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। उससे पहले लाइक कर दीजिए ना, लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है और मैं आपको राइट गाइडेंस दे पाती हूँ, सॉल्यूशंस दे पाती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, है ना। अगर इतना ही प्रेम है, इतना ही प्यार है, तो सच्चाई क्यों नहीं, लॉयल्टी क्यों नहीं, क्यों चीटिंग, क्यों प्रोटेक्शन अपनी रखी, और क्यों आपको ईगो दिखाई, किस कारण से आपके साथ गलत बिहेव किया, बहुत गलत बिहेव किया, है ना। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बहू हो सकती है, बेटा हो सकता है, जवाई हो सकता है, जवाई के माँ बाप हो सकते हैं, कहीं पर भी इस रीडिंग को आप ले सकते हैं, इस सिचुएशंस को आप ले सकते हैं कि जिस भी रिश्ते के कारण, जिस भी रिश्ते का आपके मन के अंदर ये वीडियो देखते हुए आपको लग रहा है, आपके दिमाग में जो भी पर्सन आ रहा है, तो उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। ठीक है, ये रीडिंग आपको उसी से रिलेटेड मिलेगी जिसके लिए आपके मन के तार पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रेम का बहाव कम नहीं होता। तो देखिए क्या ही है ये पर्सन, क्या ही है ये लोग कि खुद ही दर्द दिया और कह रहे हैं हमें दर्द में आपने डाल दिया। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है और आपके पर्सन की इस वक्त पर क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन के अंदर, देखते हैं। ओके, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी के मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है।
ओके। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस इस वक्त पर चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में, और आपकी थर्ड पार्टी। तो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी। इस वक्त पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का खात्मा कर चुके हो आप। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब क्रेविंग होना, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी के साथ चेज करना, अपने पर्सन को चेंज करना, उसके पीछे पीछे जाना, या उसको हमेशा पैम्पर करना, या कहीं ना कहीं उसको अपना प्रेम दिखाना, ये सारी चीजें आप बंद कर चुके हो इस वक्त पर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके बंद कर चुके हो। यहाँ पर जो पहले वाली एक एनर्जी थी आपकी, अपने पर्सन को पैम्पर करना या प्यार दिखाना, बहुत कुछ बातें करना, अपनी हर चीज को, हर बात को अपने पर्सन के साथ शेयर करना, आपका जो दिमाग था लगातार अपने पर्सन की साइड भागना, वो कहीं ना कहीं अब भी आप बिल्कुल पूरी तरह से इन चीजों को खत्म कर चुके हो। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टोरस, जेमिनाई, बहुत सारे लोगों ने इस वक्त पर अपनी जो भी आप मतलब अब भी ना अपने सब कुछ चीजों से अपने आप को साइड कट ऑफ कर लिया है, क्योंकि आप अब अपनी इस जो जर्नी में, अपनी इस सिचुएशन में कुछ चेंज चाहते हो। वही साइकिल बार बार रिपीट होना, वही चीजें बार बार रिपीट होना, वही चीजें बार बार परेशान करना, ऑन ऑफ की एनर्जी में रहना, या जो भी था, जो भी चीजें थी, अब भी आपको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप ऐसी सिचुएशन में हो इस वक्त पर, क्योंकि अब आप पूरी तरह से, पहले आप बैलेंस नहीं थे, कहीं ना कहीं आप भागते थे, बार बार क्रेविंग होना, बार बार अपने आप को जलील करवाना, अपने आप को बुरा कहलवाना, बहुत सारी चीजें लगातार आपके साथ होती हुई और लगातार आप एक्सेप्ट करते हुए बार बार उन चीजों को मतलब, और सामने वाला पर्सन क्या कर रहा था, लगातार वही चीजें आपके साथ कर रहा था, बार बार वही सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, लेकिन आप थे कि आप इन चीजों से बाज ही नहीं आ रहे थे। आपने हमेशा, क्योंकि आप उनके साथ रहना चाहते थे, आप उनको प्यार करते हैं, तहे दिल से प्रेम है आपका, लेकिन अब आप इन चीजों से आपने हार मान ली है कि बस अब मुझे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं देती चाहिए जो मुझे परेशान करे। तो यहाँ पर मैं देख रही हूं कि आपके पर्सन जिन्होंने हमेशा खुद को प्रोटेक्शन दी, मतलब खुद के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत स्वार्थी है। इसे प्यार तो है, प्रेम तो देना है, लेकिन अपने तरीके से देना है। कभी भी ये इंसान बहुत ज्यादा प्रेम देना चाहता है, कभी ये अपना हाथ पीछे खींच लेता है, मतलब अपने तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करके चलता है हर तरफ से, चारों तरफ से। ये इंसान ने, मतलब प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है प्रेम, सिर्फ प्रेम, जहां पर आप किसी और चीज को नहीं देखते, नहीं समझते। लेकिन इस इंसान के दिमाग में क्या था, प्रेम पता नहीं था भी कि नहीं, एडिक्शन है, ये है, वो है, ऐसी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं, क्योंकि ये इंसान ने हमेशा ही, आपने अपने प्रेम को प्रेम की तरह जिया, लेकिन इस इंसान ने हमेशा प्रेम को जिया किस तरीके से? अपने तरीके से। अब प्रेम में कोई रूल्स थोड़ी होते हैं, प्रेम में तो यही होता है कि एक प्योर एनर्जी, प्यार आना, किसी पर न्यौछावर हो जाना। लेकिन इस इंसान ने न्यौछावर भी तब हुआ जब ये अकेले में था, न्यौछावर तब हुआ जब इसकी मर्जी थी, न्यौछावर तब हुआ जहां पर इसे प्रोटेक्शन लगती थी। और इस इंसान ने लगातार अपने आप को प्रोटेक्शन दी, वो मतलब खुद को सुरक्षित रखकर। जब हम कोई रिश्ता रखते हैं, जब हमारा कोई रिश्ता होता है, हमारे लिए वो जरूरी होता है। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, माँ बाप का, बच्चों का, एनीथिंग, फ्रेंड्स सर्कल, जहां पर हमें बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी होती है, मतलब जहां पर हम तहे दिल से किसी पर विश्वास करते हैं, किसी का विश्वास जीतते हैं और किसी की उम्मीद बनते हैं, वो होता है प्रेम। लेकिन अगर आप किसी की उम्मीद बनने के बाद उसकी उम्मीद तोड़ देते हो तो वो प्रेम नहीं है।
अपने स्वार्थ के हिसाब से किसी भी रिलेशन को निभाना प्रेम नहीं होता। जहां पर आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करते हो, सामने वाले को इज्जत देते हो, उस इंसान को उस जगह पर ऊंचाइयों पर लेकर जाते हो, अगर उसके अंदर कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा करके उनको और भी एक स्वच्छ इंसान बनाते हो, उसे कहते हैं प्रेम। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस इंसान ने जब जब अपनी कमियां हुई, मतलब अपने अंदर जो कमियां थी, वो कमियों की वजह से आपको भी बुरा बनाया, आपको भी गलत ठहराया और लगातार आपकी अच्छाई को बुराई में लेकर गया। ये इंसान आपकी अच्छाई को बुराई में लेकर गया। और ये मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस कोई रिलेशन, दूरी पर रहने वाला एक रिलेशन, दूर से जो इंसान आपकी साइड आता भी है और अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाता भी है। आप दूरी पर रहने के बावजूद भी आपने इस इंसान के साथ लगातार लॉयल्टी रखी, लगातार प्रेम रखा, लगातार इसको वो प्रायोरिटी दी, वो सच्चाई दी। लेकिन उसके बावजूद इसने क्या किया, इसने हमेशा अपनी प्रोटेक्शन देखी, अपनी सुरक्षा देखी, अपनी हर चीज को बेटर करने की कोशिश की। और आपके साइड से जो भी मिल रहा था लगातार इससे चाहिए था, इसने एब्जॉर्व किया, लिया, आपसे लिया। लेकिन उसके बावजूद भी इसको उस चीज की रिस्पेक्ट करने की बजाय ये इंसान ने जितना ज्यादा हो सका लिया। लेकिन लेने के बावजूद भी आपको देने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं था, ये खाली था। ये इंसान, इसके पास बुराई थी, इसके पास गालियां था, गाली गलौज थी, आपको बुरा कहना था, आपको डिसरिस्पेक्ट दी, हमेशा बुराई में लेकर गया आपको ये इंसान। हमेशा इसने आपके साथ ऐसा कोल्ड बिहेव किया, अजीब सा बिहेव किया, बचकाना बिहेव किया और खुद की ही गलतियों को मानने की बजाय खुद ही अपने आप को, मतलब ये इंसान ने अपने रूल्स, अपने आप दूर हो जाना, अपने आप उदास हो जाना, अपने आप नाराज होना, सब कुछ करना, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं करना। इसे सब कुछ चाहिए था, लेकिन इसे लगा कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसने अपनी आप को देखा, जिस जगह पर जिस तरीके से आपने इसे अपनी फैमिली समझा, अपना प्यार समझा, आपने उछावर कर दिया इस इंसान पर। आपने नहीं सोचा कहीं पर भी किसी चीज को, नहीं देखा किसी सोसाइटी को, नहीं देखा किसी रिलेशन को, किसी ने आपके कान भरे तब भी आपने नहीं सोचा। आपने हमेशा इसकी साइड बढ़ना ही, हमेशा आप इसकी साइड भागते हुए आए। जब जब इसे जरूरत पड़ी, जरूरत तो क्या, जब जब ये इंसान उदास भी हुआ, इसका मन रोया, भले ही ये चीटर था, आप जानते थे ये चीटर है, ये धोखा दे रहा था, लगातार आपको धोखा दे रहा था, उसके बावजूद भी क्योंकि आप इनसे प्रायोरिटी से प्यार करते थे, आपका प्रेम ट्रू था, प्योर था। प्योर लव इसका भी है, लेकिन इसका प्योर लव है पूरी दुनिया के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसको ये चाहता है। लेकिन आपका ट्रू लव था सिर्फ यही इंसान। आपने जब भी इसे दुखी देखा, भले ही ये चीटिंग करके, मतलब चीटिंग करने के बाद, धोखा देने के बाद इस इंसान ने जब थोड़ा सा दर्द भी दिखाया ना आपको, तो आप सह नहीं पाए, आपने इसके हर धोखे को भुलाया, बार बार मौके दिए और बार बार भी इस इंसान का दर्द नहीं देख पाए। जब जब आपको ऐसा लगा कि ये इंसान मायूस भी है, चुप भी है, यहाँ तक कि मतलब एकदम से जैसे एक हथियार ही था इस इंसान के पास, साइलेंट हो जाना। तो जब भी ये साइलेंट भी ज्यादा रहा तो आप कहीं ना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा केयर थी, जिस कारण से आपको महसूस होता था कि नहीं 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 नहीं, भले ही मुझे 100 दुख मिल जाए, भले ही मुझे ये इंसान चीट करे, लेकिन क्योंकि आपके दिल के अंदर बहुत सच्चा प्यार था, सच्चाई से था। कभी भी आपने इस इंसान ने से ये उम्मीद नहीं रखी कि ये मुझे ये दे वो दे, मतलब एक होता है ना कि प्यार के अंदर कुछ रिश्वत लेना देना। तो यहाँ पर प्योरिटी से लव निभाया जा रहा था, आप इसका दर्द देख ही नहीं सकते थे, जिस कारण से आप, इस इंसान ने आपके साथ कैसा भी बिहेव किया, ये रनर चेजर कुछ भी बनता गया, लेकिन आप एक ही पोजीशन पर खड़े रहे कि इसकी साइड आना है, आना है, आना है। लेकिन ये इंसान सोच विचार करके बड़े तरीके से, बड़े ही अपने तरीके से, अपने रूल्स के मुताबिक, वो क्या ही प्यार होगा जिसमें अपने रूल्स हों। प्यार में कभी भी बंदिश नहीं होती, प्यार में हमेशा प्यार होता है, जहां पर आपको किसी और की सुननी नहीं पड़ती, किसी और का दिमाग नहीं चलता, किसी और के लिए नहीं सोचते। जब आप सिर्फ अपने प्यार के लिए और अपने लिए सोचते हो, सिर्फ अपने प्यार को खुशियां देना चाहते हो, कोई उम्मीद नहीं रखते। यहाँ पर उम्मीद होती है तो सिर्फ एक खुशी की, प्यार भरी बातों की, प्यार की, प्योरिटी से निभाया हो लव,
कि हाँ, आपने हमेशा क्या चाहा, आपने हमेशा चाहा इस इंसान से सिर्फ इतना कि दिल और दिमाग में सिर्फ मैं हूं, मतलब सिर्फ आपकी सिर्फ इतनी सी इच्छाएं थी कि इस इंसान के दिल और दिमाग के अंदर सिर्फ मैं हूं और मेरे अलावा कुछ भी ना हो। उसके बाद तुम जितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाओ, उसके बाद तुम जो मर्जी करो, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, इस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर आपके साथ किए धोखे, आपके साथ की चीटिंग। आप हमेशा जिंदगी में अकेले रहे, बिल्कुल अकेले थे आप। आपने इस इंसान के अलावा किसी की तरफ नजर उठाना भी जरूरी नहीं समझा, बिल्कुल। आप अपनी लॉयल्टी निभा रहे थे पूरी तरह से, लेकिन ये इंसान क्या कर रहा था, ये इंसान प्रोटेक्शन, अपने तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। आप मर रहे थे, पल पल मर रहे थे। आपकी लॉयल्टी, आपका प्यार अंदर ही अंदर, इस वजह से कि कहीं मेरा ध्यान ना किसी और की तरफ भटक जाए, क्योंकि आप कहीं और जा ही नहीं सकते थे। आपने इस इंसान से ही प्यार किया था। आपने आंखें भी बंद की तो यही इंसान आपकी आंखों के सामने था। आपने जब भी कुछ बोला तो इस इंसान के प्रति हमेशा रिस्पेक्ट, दूसरों के सामने भी आपने इसको रिस्पेक्ट दी, अपने मन के अंदर भी इसको रिस्पेक्ट दी। हमेशा इसने धोखे दिए, चीट किया, आपको लगातार दर्द दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला। लगातार ये इंसान इंजॉय कर रहा था फिजिकली, मेंटली, और आप इसी इंसान के कारण सिर्फ अकेले थे, बिल्कुल अकेले थे आप। आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज करना जरूरी नहीं समझा, चाहे 100 चीटिंगें देखी, आपके सामने ही आपका प्यार किसी और का था, लेकिन आप नहीं बोले और उसके बावजूद उसे एक्सेप्ट करते रहे। फिर भी माफ किया, फिर भी सोचा कि एक दिन आपका प्रेम उस जगह पर जब इस इंसान को समझ आएगा तो शायद इसे गिल्ट फील हो, शायद इसे शर्मिंदगी हो, शायद इसे समझ आए कि रियलिटी में रियल प्रेम किसे कहते हैं। लेकिन नहीं, इस इंसान ने अब क्या किया, इस इंसान ने आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाया। ये जानता था कि आप इसे बहुत प्यार करते हो, आप इसे धोखा नहीं दोगे, जिस कारण से इस इंसान ने लगातार आपको धोखे दिए, लगातार। और धोखे भी क्या दिए, दर्द में डाल के धोखे दिए। मतलब एक बंदा होता है कि छुपा के धोखे दे रहा है, ये इंसान ने तो आपके साथ झगड़े भी किए और आपको दुख भी दिया, और फिर इसने अपने परिवार के लिए, यहां पर मैं देख रही हूं कि ये इंसान आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। हमेशा इस इंसान ने एक डिस्टेंस पर ही रहा, रही हूं कि ये इंसान आपसे दूर था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसके लिए रियलिटी रखी, आपने इसके लिए लॉयल्टी रखी। इस इंसान ने आपको दिखाया गुस्सा, इस इंसान ने दिखाया आपको अपना रोब, अपने तलवों के नीचे रखना चाहा, अपनी जूती बनाकर, कि जिस तरीके से जब मैं चाहूंगा पहनूंगा, जब मैं चाहूंगा इसे उतार के फेंक दूंगा। और इसने हमेशा अपने आप से दूर रखा, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट, अपनी फैमिली में इतना रुझान था इस इंसान को कि इसे आपके प्यार की परिभाषा समझ नहीं आई। इस इंसान को अपना सोल कनेक्शन नहीं दिखा, इस इंसान को अपने दिल की आवाज नहीं सुनाई दी। और लगातार इसको सब मालूम था कि एक डिवाइन प्रोटेक्टेड प्रेम है, ये ट्रू लव है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ट्रू लव में भी जहर घोल दिया। इसने ट्रू लव में भी सच्चे प्यार के अंदर एक गंदगी फेंक दी, एक कीचड़ उछाल दिया, क्योंकि इस इंसान ने जब चाहा आपको जलील किया, जब चाहा आपको दुख दिया। मतलब अपने तरीके से इसने अपने रूल्स के मुताबिक प्रेम को भी प्रेम नहीं रहने दिया, इसने प्रेम में भी जहर घोल के रख दिया। इसने क्या किया, आपकी प्रोटेक्शन नहीं की, अपने प्यार की प्रोटेक्शन नहीं की, इसने अपने आप की प्रोटेक्शन की, अपने परिवार की प्रोटेक्शन दी। ये थर्ड पार्टी थी, इसके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इस इंसान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, इसकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी एनीथिंग, जो भी थर्ड पार्टी आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उस परिवार को, उस अपने ही परिवार को अपने ही रूल्स के मुताबिक, मतलब इस इंसान ने आपके साथ तो लगातार चीट ही किया, लेकिन अपने किसके लिए, अपने परिवार के, अपने परिवार में इंजॉय किया, मस्ती की, मजे किए, मस्त रहा, अपने परिवार को ही पैसा दिया,
पैसे से संबंधी इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभाया, अपने परिवार को ही ये उम्मीदों पर, मतलब अपने परिवार की ही उम्मीदों पर लगातार खड़ा रहा, लेकिन आपके प्रेम की उम्मीदों पर इसने हमेशा पानी फेर दिया। इसने ये थर्ड पार्टी को पैसा दिया, लॉयल्टी दी, प्यार दिया, हमेशा उसी के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, अपने प्यार के बारे में सोचा, सिर्फ अपने तरीके से। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस इंसान को प्यार था थर्ड पार्टी से, बिल्कुल भी नहीं था। प्यार नहीं था, इसे सिर्फ स्वार्थ था, क्योंकि ये बनाए रखना चाहता था, ये शांति चाहता था, ये पीसफुल एनर्जी चाहता था। इसे ऐसा लगता था कि मैं इधर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं और आपकी साइड भी प्रोटेक्शन में, आपके साइड क्योंकि रियल लव था, लेकिन इसे मालूम था कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो इस इंसान ने आपको रस्सियों से बांध दिया, कि आपके लिए बहुत सारे रूल्स बना दिए, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, क्यों करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे रूल्स बना दिए। लेकिन खुद क्या किया, खुद मजे किए, मजे किए। ना तो आपकी प्रोटेक्शन की इस इंसान ने, ना ही आपको कोई उम्मीद दी, ना ही आपको अपनी फैमिली मेंबर में बनाया, मतलब फैमिली होने के बावजूद भी आई थिंक आप फैमिली जैसे नहीं थे, ना ही वो अपनापन था। आपके साथ सब कुछ करने के बावजूद सिर्फ आपसे लेने की उम्मीद थी, प्यार कि सिर्फ आप, क्योंकि प्यार है ना। लेकिन प्यार को भी इसने प्यार नहीं रहने दिया, क्योंकि इसने सब कुछ, जब रिस्पेक्ट देने की बात आई तो फैमिली को दी, अपने लोगों को दी। जब रिस्पेक्ट, पैसा देने की बारी आई तो अपने लोगों को दिया, आपको नहीं दिया, आपको कभी भी उस जगह पर नहीं समझा। अगर इस इंसान ने, मतलब कहने का ये है कि इस इंसान ने ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटियों की बात आई तो इसने अपनी थर्ड पार्टी को ही देखा, और जब प्यार देने की बात आई तो वहां पर प्यार नहीं था। अपनी एडिक्शंस की वजह से इस इंसान ने, अपनी एडिक्शंस की वजह से, क्योंकि एडिक्शंस थी, इस इंसान को लगातार कभी भी कोई भी चीज से, मतलब इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये कोई भी चीज को छोड़ नहीं सकता। जो भी चीजें हैं, इसको मोह ही इतना ज्यादा था। भले ही इसके घर, इसके पास कोई कंकर पत्थर भी पुराना पड़ा होगा ना, तो उसको भी संभाल के रखना है कि नहीं नहीं ये मेरा है, बहुत सालों से मैंने इसे कैरी किया है, तो ये मेरा है, उससे भी मोह बन जाना। लेकिन अपने जो सोल कनेक्शन को, अपने प्यार को इस इंसान ने लगातार दर्द दिया, धोखा दिया, और अपने प्यार से क्या लिया, लॉयल्टी ली। आपसे लॉयल्टी चाहता था, आपको इसने बिल्कुल अकेला कर दिया, और खुद मजे कर रहा है, खुद इंजॉय कर रहा है लाइफ को, अपनी फिजिकल लाइफ को भी इंजॉय किया, खुद को भी इंजॉय किया, अपना पैसा भी लोगों में बांटा, दूसरों को दिया, थर्ड पार्टी को दिया, प्यार भी उसको दिखाया था, नहीं दिल से नहीं था। एडिक्शन थी, फिजिकल रिलेशन बनाने थे, या फिर फिजिकली उनके, ये अगर कोई नेचुरली कोई भी रिश्ता है उसमें फिजिकली एडिक्शंस थी, दिखाना था, उनके लिए थे, मैं तुम्हारे लिए हूं, हमेशा था, हूं, मैं इन चीजों से पीछे नहीं हटूंगा। मतलब झूठ मूठ का इंसान को बेवकूफ बनाना, झूठ मूठ का ईश्वर को बेवकूफ बनाना। ईश्वर को ये इंसान सच्चा बन के दिखा रहा था कि देखो मैं तो अपने परिवार की प्रोटेक्शन कर रहा हूं, ये मेरे लिए जरूरी है। मतलब ईश्वर को भी इस इंसान ने पागल बनाना चाहा, बेवकूफ बनाना चाहा। इसने दिखाया कि ईश्वर देखो, मैं संसार में इस फैमिली के साथ हूं, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियां बहुत अच्छे से निभा रहा हूं, और लगातार ईश्वर को बेवकूफ बनाया। क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है, वो मन भी पढ़ना जानते हैं, आपको बाहर से भी जानते हैं, उनको बेवकूफ कैसे बना सकते हो? किस जगह पर आकर वो क्या दिखाना चाहते हो ईश्वर को? आपने मतलब ये इंसान ने क्या ही सोचा कि आपको भी रखेगा और उसको, थर्ड पार्टी को भी रखेगा, दोनों को रखना चाहा। मतलब रखना क्या चाहा, आपको डिसरिस्पेक्ट दी, थर्ड पार्टी को लगातार दिखावा दिया, तुम्हारी रिस्पेक्ट है, मेरे मन में तुम्हारी रिस्पेक्ट है, मैं तुम्हारे को किस तरह प्रोटेक्ट करके रखता हूँ, देखा मैं अपनी फैमिली को कितना प्रोटेक्शन देता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। और ये जो साइड बिजनेस की तरह आपको रखा इस इंसान ने, इसने साइड बिजनेस की तरह आपको रखा, लगातार आपकी फीलिंग्स के साथ ये इंसान खेला। ट्रू लव कहने को ये ट्रू लव है, ये ट्रू लव, आप ट्रू लव थे, लेकिन ट्रू लव की धज्जियां उड़ा के रख दी इस इंसान ने। इस इंसान को मालूम ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है। इस इंसान ने लगातार झूठ में रहकर उस प्रेम को निभाया, झूठ में। इस एडिक्शंस को इसने हमेशा निभाया, और सच्चे प्यार को आपने, इस इंसान ने लगातार धोखे दिए। पाक पवित्र प्रेम इसे चाहिए होता, लेकिन देना नहीं था, क्योंकि इसको थर्ड पार्टी इंजॉयमेंट करनी थी ना, इंजॉय करनी थी। लॉन्ग डिस्टेंस था, दूर था,
तो इसको लगा कि जब दूर हूं तो मैं जहां पर हूं उसी से इंजॉय करूं। लेकिन जब आप अकेले रहकर पवित्रता से इस इंसान को अपना प्रेम देते रहे, सब कुछ देते रहे, तब इसको इस चीज की समझ नहीं आई कि आप सिर्फ इन्हीं के लिए हो। लेकिन इसको निभाना था, हर चीज निभानी थी। इसको सब कुछ चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। इसकी एडिक्शंस भी पूरी रहनी चाहिए थे, आप भी इसे मिलने चाहिए थे, सब कुछ चाहिए था। क्योंकि यही इंसान बचा था दुनिया के अंदर, इसी को सब कुछ चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर दिल है, इसी को दर्द होता है, इसी को प्यार चाहिए, इसी के लिए सब कुछ है। आप इसको पत्थर के लगे, आप इस इंसान को लगा कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आप अगर जरा सा किसी के साथ हंस बोल भी लोगे ना, तो ये इंसान आप पर कीचड़ उछालने लग जाएगा उसी टाइम पर, क्योंकि उसी वक्त पर आप गलत इंसान हो जाओगे। और ये इंसान गंदगी में आकर, अपने आप को जूठन बनाकर, दूसरों के साथ हर तरह की इंजॉयमेंट करके, ये इस इंसान ने क्या चाहा कि मेरे को तो हैप्पी लाइफ चाहिए, मेरे को तो हैप्पी लाइफ चाहिए, मुझे तो मजे चाहिए, मैं तो जिस तरीके से अपनी खुशियां चाहूं उसी तरीके से जीऊंगा। अब इसको सब मतलब इसको देना नहीं है, लेकिन आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी के साथ हंस नहीं सकते। अगर आप हंसे भी, अगर आपका किसी के साथ कुछ भी थोड़ा सा भी इस इंसान ने देख लिया, आपको ये कीचड़ की तरह गंदा करके चला गया। गाली गलोच, बुरे हाल, बहुत बुरा बिहेव, गंदगी में लिपटा के इंसान ने हमेशा आपको जलील किया, दर्द दिया, बेइज्जत किया, पल पल बेइज्जत किया, और जब मर्जी आई बेइज्जत किया। और खुद ये गंदगी में रहा हमेशा, खुद इसने जूठन दिया आपको, खुद इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की। इस इंसान ने कभी भी अपने रिलेशंस को प्यार नहीं दिया। इसे मालूम था ये सोल कनेक्शन है, इसे समझ आ चुका था कि ये सोल कनेक्शन है, ये छूटने वाला नहीं। इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं ये समझ आ गई थी कि आप कहीं नहीं जाने वाले, जिस वजह से आपने हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की, इस सोल कनेक्शन को भी आगे ले जाने की कोशिश की। लेकिन इस इंसान ने इस सोल कनेक्शन में को गंदगी में डाल के रख दिया। इस इंसान को आपने बार बार बहुत ही अच्छी, क्योंकि आप ईश्वर को मानने वाले इंसान थे, आप ईश्वर को मानने वाले इंसान थे। आपने जब चीजें खराब होती हुई देखी, आपके साथ चीजें बहुत खराब हुई, तो आपने अब इस वक्त पर आपकी ये स्थिति होगी कि आपने इस रिश्ते को पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दिया, हमेशा ईश्वर पर छोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश की। आप आगे बढ़े भी, और कहीं ना कहीं आपने उस जगह पर पहुंचने की पूरी कोशिश की, आप पहुंचे भी, लेकिन हमेशा इस इंसान की वजह से, इस इंसान की एनर्जी की वजह से, इसने अपनी एनर्जी को कभी स्वच्छ किया ही नहीं। इसने हमेशा अपनी एनर्जी चारों तरफ बांटे रखी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रही। इसके आसपास हमेशा भीड़ रही थी, दूसरों की भीड़ थी, और लगातार ये दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्व करता था और ये दूसरों को अपनी एनर्जी देता था, जिस कारण से आपसे ली हुई एनर्जी भी इसने हमेशा खराब कर दी। और अपनी पूरी की पूरी जितनी भी ये सोल कनेक्शन की जर्नी था, उसको तहस नहस करने पर इस इंसान ने, अब इसको ईश्वर को बेवकूफ बनाना था। ईश्वर को ये बेवकूफ बना रहा था कि भाई मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभा रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं। लेकिन ईश्वर कोई पागल तो नहीं है जिन्होंने सोल कनेक्शन आपको दिया, जिस ईश्वर ने आपको ऐसा एक कनेक्शन दिया जिसने निस्वार्थ आपको प्रेम दिया है, निस्वार्थ आपके लिए न्यौछावर हुआ है, निस्वार्थ वो हमेशा कनेक्शन आपके साथ था। यहाँ कोई भी कनेक्शन हो सकता है, लवर्स का हो सकता है, जीएफ बीएफ का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है, मतलब एनीथिंग, कोई भी रिलेशन कपल्स का हो सकता है, ठीक है। जहां पर निस्वार्थ प्रेम देने वाला एक इंसान, और दूसरी साइड था एक झूठा अपनी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग प्रेम देने वाला। आपने इस रिश्ते को ईश्वर पर छोड़ दिया, पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दिया, और अब आप आगे बढ़ चले। अब आपने आगे बढ़ने की सोच ली, क्योंकि इस इंसान ने इस रिश्ते को ना पूरी तरह से नंगा कर दिया। मतलब अब क्या ही लैंग्वेज यूज करूं, नंगा कर दिया, खत्म कर दिया, इतना जलील किया इस इंसान ने आपको। मतलब इसने लगातार आपको डिसरिस्पेक्ट दिया। आपने कितना ही प्रेम दिया इस इंसान को, कितना ही प्रेम दिया इस कनेक्शन को, लेकिन इसने हमेशा इस कनेक्शन को, इस कनेक्शन ईश्वर के बनाए हुए कनेक्शन को जलील किया, क्योंकि इसको ये था कि ये कनेक्शन मतलब है मेरे लिए एक साइड बिजनेस की तरह, ये इसको हमेशा देता ही रहेगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इससे अपना मानूं
या ना मानूं, मर्जी आएगी तो इसके पास हूँ, मर्जी आई तो इसके पास नहीं हूँ, मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी थर्ड पार्टी मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग इस इंसान ने इस कनेक्शन, निस्वार्थ प्रेम को भी गंदगी में घोल दिया पूरी तरह से। इसने जलील किया, बकवास की, चीजें खराब की, गंदगी घोल दी पूरी तरह से इस कनेक्शन के अंदर, जिस कारण से अब आप पूरी तरह से इस कनेक्शन को तोड़ मोड़ कर आपने आगे बढ़ने की सोच ली। पूरी तरह से इस कनेक्शन को आपने ईश्वर को दान में दे दिया। अब आपने उस कनेक्शन को हाथ जोड़ दिया और आपने कहा कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना इस कनेक्शन के लिए, मैं आगे बढ़ने लगा हूं, ईश्वर पर छोड़ दिया आपने। जहां पर आप इस इंसान को निस्वार्थ दे रहे थे, जहां पर ये इंसान आपके साथ गलत चीजें, आपको डिसरिस्पेक्ट दे रहा था और लगातार इस कनेक्शन को दुख दे रहा था, आप इस कनेक्शन को अपना प्यार दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन ये इंसान आपकी साइड था। इस प्यार इस इंसान को भी है, आपको भी है, एक दूसरे की तरफ ही आप आते हो, लेकिन आप निस्वार्थ भागे, हर चीज को, हर बंधन को छोड़कर आप इस इंसान की साइड थे, लगातार इसी की साइड थे। लेकिन ये इंसान हमेशा प्रोटेक्ट होकर आपकी साइड आया, हमेशा अपनी सुरक्षा के मुताबिक, अपने हिसाब से इस इंसान ने आपकी साइड आना जरूरी समझा। किस लिए? क्योंकि जहां पर ये इंसान आपके लिए चीट कर रहा था ना, तो किसके लिए कर रहा था? थर्ड पार्टी के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी चीटर थी, झूठ के लिए। ये थर्ड पार्टी ने हमेशा कभी भी इस इंसान को प्यार नहीं किया। इस थर्ड पार्टी ने हमेशा इसको पीठ दिखाई, हमेशा इसको चीट किया। इसने पीठ पीछे इसके साथ बहुत सारे गलत काम किए, गलत चीजें की, बहुत सारी गलत चीजें क्रिएट की और लगातार इस इंसान को धोखे पे धोखे दिए। और आपने इसे प्यार ही प्यार दिया। उसके बावजूद भी इस चीटर की वजह से, इस झूठे रिश्ते की वजह से इसने खुद को प्रोटेक्ट किया और आपसे दूर रहा। ये झूठा कनेक्शन इसको चाहिए था, ये झूठा था, ये इसके पास प्रेम कुछ नहीं था, इसके पास सिर्फ चीटिंग्स थी। इस इंसान ने लगातार इस इंसान के साथ चीटिंग पे चीटिंग की और उसके बावजूद भी इस इंसान ने हमेशा इनको पैसा, प्यार, हर चीज, लॉयल्टी, सब कुछ दिया और आपको दी डिसरिस्पेक्ट। लगातार इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की और जिस इंसान की वजह से आपके साथ ये ऐसा बिहेव कर रहा था, वो इंसान लगातार इसको चीट कर रहा था, लेकिन पीठ पीछे इसकी आंखें बंधी हुई थी। इसको इसकी चीटिंग कभी नजर ही नहीं आई, क्योंकि इसने क्या किया, इसने इस कनेक्शन को हमेशा रिस्पेक्ट भी दी और इसको खुलेआम छोड़ दिया। मतलब इसको ध्यान ही नहीं करना इस कनेक्शन पर, कोई इसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन इसका ध्यान था आप पर कि आप इसके लिए क्या कर रहे हो। आपकी सच्चाई, आपकी लॉयल्टी, आपका सब कुछ देखने के बावजूद भी इसने आपका साथ नहीं दिया, आपको झूठ दिया, आपको गंदा कनेक्शन दिया। आप ये फिजिकल लाइफ किसी और के साथ जीता रहा और आपके साथ भी जीता रहा, लेकिन आपको प्योरिटी में चाहता था, खुद कभी भी प्योर था नहीं। जिस कारण से ईश्वर का इंसाफ था इसके साथ, ईश्वर का इंसाफ था कि जिस तरीके से आपको जूठन दे रहा था, उसी तरीके से इसे भी जूठन ही मिली थी। ये बात इसको कभी पता ही नहीं चली, क्योंकि इस इंसान ने कभी इस चीज को सोचना ही जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये कनेक्शन में इसका कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई प्यार व्यार नहीं था। ये कनेक्शन इसके लिए सिर्फ एडिक्शंस थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर भी इस इंसान ने इस कनेक्शन को यूज किया, लगातार यूज किया अपनी आदतों के मुताबिक, क्योंकि इसे तो आप इस एक लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, तो आप इसको स्वार्थ था। इस इंसान ने हमेशा अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहा अपने आसपास के लोगों से। ये जिस इंसान के साथ बैठता था उसी इंसान का था, लेकिन आप हमेशा आइसोलेट रहे, अकेले रहे, सिर्फ अपनी प्योरिटी के साथ, अपनी लॉयल्टी के साथ इस कनेक्शन को निभाने की वजह से, ताकि ये कनेक्शन में कभी भी गलती या कभी भी कुछ गंद ना घुला जाए। इस कारण से आपने हमेशा इस इंसान को प्रायोरिटी दी और इस इंसान ने थर्ड पार्टी की वजह से हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट दी। और यहाँ पर थर्ड पार्टी क्या कर रही थी? थर्ड पार्टी ने लगातार आपके कनेक्शन को तोड़ने की पूरी कोशिश की। थर्ड पार्टी ने लगातार चीटिंग्स की, इस कनेक्शन को हर तरह की चीटिंग करके इस कनेक्शन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लगातार कोशिश की। लेकिन क्योंकि डिवाइन है ना, ईश्वर है,
आप भले ही किसी से कितनी चिटिंग्स कर लो, आप भले ही किसी के साथ क्या ही कर लो, लेकिन ईश्वर जब बोलते हैं ना अपने तरीके से बोलते हैं, और जस्टिस उसी के पास आता है जो रियल होता है, जो सच्चा होता है। क्योंकि इस इंसान को ये समझ आ चुकी थी कि एक सोल कनेक्शन है, ये कनेक्शन मतलब आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, कनेक्शन की बात छोड़िए, एक इंसान दूसरे इंसान से निस्वार्थ प्रेम कर रहा है, उससे कुछ भी मांग नहीं रहा सिवाय उसके दिल के, सिवाय उसकी लॉयल्टी के, सिवाय उसकी शुद्धता के। तो इससे समझ आ चुकी थी कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप कहीं नहीं जा सकते, जिस कारण से इस इंसान ने इस चीज का फायदा उठाया और लगातार आपको लॉयल्टी ना देकर, आपको जस्टिस ना देकर इस इंसान ने क्या किया, लगातार थर्ड पार्टी को, इसको लगातार, क्योंकि थर्ड पार्टी की एडिक्शन थी, इसको ये लगा कि जहां पर जो खाने को मिल जाए वही सही। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये थर्ड पार्टी कहीं आगे ना चली जाए, थर्ड पार्टी कहीं इसे छोड़कर ना चली जाए, थर्ड पार्टी कहीं मतलब लगातार पैम्पर कर रहा था ये थर्ड पार्टी को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता, थर्ड पार्टी से आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसे डर था थर्ड पार्टी के चले जाने का। और लगातार एक ऐसी एनर्जी, मतलब झूठा प्यार दिखाना, सिर्फ झूठा प्यार दिखाना, पैशनेट हो, झूठ में रखना, झूठी वो हंसी, झूठी पैम्परिंग, झूठ, बस सब झूठ था, हर चीज झूठ थी और झूठ में ही ये इंसान रहा। लेकिन जस्टिस तो जस्टिस है, जब ईश्वर करते हैं तो वो ईश्वर अपने तरीके से जस्टिस करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीटर को दूसरे चीटर की जरूरत थी, प्यार था, झूठा प्यार था, सब कुछ झूठ था। अब चीटर तो चीटिंग करने वाला कभी अपनी फितरत नहीं छोड़ सकता, ये हमेशा ही होती है। अब यहाँ पर क्या था कि ये सिर्फ एडिक्शंस का खेल चल रहा था, एडिक्शंस का, लेकिन रियलिटी का, सच्चाई का किसी को कुछ लेना देना नहीं था। मतलब ये दुनिया है, ये झूठ की दुनिया है, यहाँ पर लोग स्वार्थ के हिसाब से एक दूसरे से रिश्ता निभाते हैं और आप थे निस्वार्थ प्रेमी, आपको निस्वार्थ सब कुछ चाहिए था। ये चीजें हजम नहीं होती ना, जब डेविल एनर्जी होती है ना तो वो डेविल एनर्जी का ही काम करती है। यहाँ पर किसी ने सोल कनेक्शन में भी जहर घोल दिया कि अब ये चीजें फिजिकल लाइफ में लेकर आ गए, सोल कनेक्शन को खराब कर दिया, अंदरूनी प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को बिल्कुल घटिया साबित कर दिया और झूठे प्रेम को सच साबित कर दिया। क्योंकि यहाँ पर दो लोग थे, एक थर्ड पार्टी थी, एक आपके पर्सन थे, दोनों ही एडिक्टेड थे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को पैसा चाहिए था, उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी, उसके गिफ्ट पूरे हो रहे थे, उसकी जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा कितना खा सकते हैं हम, कितना ले सकते हैं, कितना दे सकता है ये इंसान, ज्यादा से ज्यादा कितनी जरूरतें पूरी। इसे कोई मतलब नहीं था थर्ड पार्टी को कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसे सिर्फ लेने से मतलब था। अगर ये इंसान इसको जितना ज्यादा देता था उतना थर्ड पार्टी खुश रहती थी, जितना ज्यादा दे रहा है उतना ज्यादा थर्ड पार्टी खुश रही है। अब की सिचुएशन हो सकती है, पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये सिचुएशन इस वक्त पर चल रही है या चल रही होगी आगे, ठीक है। तो ये सिर्फ ये चीजें चल रही थी, स्वार्थी लोगों की एक अलग ही दुनिया चल रही थी। तो यहाँ पर कोई दे रहा था, कोई ले रहा था, यही चीजें चल रही थी। लेकिन आप थे एक प्योर सोल, आपको क्या चाहिए था, आपको कुछ नहीं चाहिए था, ना पैसा चाहिए था, ना कोई गिफ्ट चाहिए था, ना कुछ भी नहीं चाहिए था। आपको चाहिए थे ईश्वर, आपको चाहिए था ईश्वर का सच्चा प्रेम, जो प्रेम आपने अपने कनेक्शन को दिया, जो प्रेम आप अपने कनेक्शन में देखते थे, जिस कारण से जब आपको लगा कि आप इस कनेक्शन को प्योरिटी दे रहे हो, आप इस कनेक्शन को सच दे रहे हो, आप इस कनेक्शन को शुद्ध दे रहे हो ताकि इस कनेक्शन को शुद्धता से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये क्या कर रहा था, उस कनेक्शन को आपकी प्योर एनर्जी के अंदर ये सेकंड पर्सन की एनर्जी, गलत तरीके की एनर्जीज को ऐड कर रहा था, ऐड ऑन कर रहा था। ये लोगों से मिलना, थर्ड पार्टी से मिलना, सब कुछ करना और फिजिकली भी उसके साथ काफी इन्वॉल्व रहना, जिस कारण से आप डिस्टर्ब हो रहे थे लगातार। और जब आप डिस्टर्ब होते थे तो उस एनर्जी को सही से ना समझ के उल्टा डिसरिस्पेक्ट करना, ये इंसान ने ऐसा किया। लेकिन अब ईश्वर ने इसके साथ क्या किया, एक चीटर को चीटर से तो मिला दिया, स्वार्थी को स्वार्थी से तो मिला दिया, लेकिन जो एक दिल का एक कोना है ना वो खाली था। क्योंकि अभी आप बहुत टाइम से लगातार इस इंसान को झेल रहे थे, बहुत टाइम से इस इंसान को माफ कर रहे थे, बहुत टाइम बीत गया आपको जलील होते हुए,
इस इंसान ने बहुत बार आपको जलील किया, बहुत बार आपको इतने गंदे शब्दों से नवाजा कि एक दिन आपको भी वो शब्द बोलने आपने भी सीख लिए। इस इंसान ने बहुत सालों से आपको जलील किया, गलत किया, बदनामियां भी लगाई, बहुत सारी जलीलत भी की, आपको डिसरिस्पेक्ट दिया, गाली गलोच दी। जब जब इसका मन आया वो आपको मतलब आपका दिल दुखाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्योंकि आपको प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था, इतना प्योर लव था कि आपने हमेशा इसको माफ करना जरूरी समझा, क्योंकि आपको ये कनेक्शन से प्यार था। लेकिन अब ईश्वर ने क्या किया, अब ईश्वर ने आपको इस कनेक्शन के लिए मतलब इस कनेक्शन से डिसकनेक्ट कर दिया। अब आप इस इंसान को ना प्यार तो करते हो, लेकिन आप इस इंसान को नहीं चाहते। आपने अब उस सिचुएशन को अपना लिया, आपने इस सरेंडर कर दिया पूरी तरह से कि नहीं डिवाइन, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए था जो मुझे मेरी जर्नी से आगे बढ़ने की बजाय मुझे पीछे खींच रहा है। और क्योंकि पहले आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते थे, अपने मन को रोक नहीं पाते थे, आपने हमेशा दर्द को मतलब ये मान लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, इस कनेक्शन को मैं क्योंकि बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप क्योंकि माफ करने में बिलीव करते थे तो आपने हमेशा माफ किया। माफ आपने अभी भी कर दिया इस कनेक्शन को, लेकिन अब ना आपने सोच लिए कि अब मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए। आपके मन के अंदर ये चीजें बन गई। इस इंसान को लग रहा है कि आप ईगो में हो। आपने शायद इस इंसान को साफ सामने से मतलब क्योंकि इसने आपके साथ इतना गंदा मिसबिहेव किया, इसने हमेशा आपको गंदगी में डाला और अब आप भी सीख गए। जब आपने एब्जॉर्व किया, आपने रियलाइज किया कि मैं इतनी प्योर सोल, इतना सही इंसान जो हर किसी को प्यार देना जानता हूँ, हर किसी से प्यार करना जानता हूँ, हर किसी को माफ करना जानता हूँ, मैंने हमेशा हर इंसान को रिस्पेक्ट दी। लेकिन जब ये इंसान ने मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो इस इंसान ने लगातार आपकी टांग खींची, लगातार आपको वो सिखाया। आपने इसको सिखाया ईश्वर का नाम लेना और इस इंसान ने आपको सिखाया गाली गलोच, क्योंकि आपको इसने इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि सामने से अब आप भी तलवार की धार की तरह आप भी अब इसको काटने लगे थे। अब आपको नहीं चाहिए थी डिसरिस्पेक्ट, जिस कारण से आपने इस इंसान को इसका आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन फिर आपने रियलाइज किया कि इस इंसान को आप कितना भी आईना दिखा लो, क्योंकि ये जब तक अपनी फितरत को खुद नहीं बदलेगा तब तक मैं नहीं बदल सकती या फिर बदल सकता। जिस कारण से अब आपने पूरी तरह से इस सिचुएशन से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, प्रॉपर कट ऑफ कर लिया और आपने सोच लिया। अब आप उस जगह पर पहुंच चुके थे कि अब आपके अंदर वो गुस्सा, अग्रेशन बन चुका था पूरी तरह से, क्योंकि अब आप नहीं झेल सकते। निस्वार्थ प्रेम देने के बाद, शुद्धता देने के बाद, पूरे पाक पवित्र प्रेम देने के बाद जब आपको वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही, थर्ड पार्टी को वो रिस्पेक्ट मिल रही है, ये इंसान सबको रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन जब आपके सामने ये मुंह खोलता है तो इस तरह का जैसे गटर, गंदगी का गटर खुल गया। मतलब इसकी बोली, इसका बोलने का ढंग, इसकी ईगो, इसकी जिद, इसकी बकवास इतनी घटिया है कि जिस तरह का से होता है ना गंदा नाला। तो जब आपने ये देखा, क्योंकि ये ऐसा ही था, लेकिन जब आपने ये चीजें देखी तो आपने इसको सबक सिखाने के लिए इसकी ही भाषा में इसके साथ बात, आपने इसको आईना दिखाना चाहा गलत और सही का। लेकिन तब आपको समझ लगा कि आप कितनी मतलब ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो आप भी उसी तरह से आगे बढ़ने लग गए हो। तब आपने रियलाइज किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं बनना, क्योंकि जब भी आप एक प्योर सोल थे, आप पूरी तरह से सरेंडर थे और आपके अंदर लगातार इस इंसान ने आपकी कमियां गिनाई, आपको दिखाया कि आप गुस्से वाले हो, हर बात को गुस्से में कहते हो। लेकिन इस इंसान की इतनी चीटिंग्स बढ़ चुकी थी, इतनी चीटिंग बढ़ चुकी थी, जिस कारण से आपके अंदर दिल जलता था। आप वेटिंग जोन में थे, आप चाहते थे कि कब वो रियलाइजेशन इस इंसान के अंदर आएगा कि मैंने इसको क्या दिया है, ये मुझे क्या दे रहा है, झूठ, गंदगी। जब इसकी मर्जी आई तब ये ऑन ऑफ सिचुएशन, जब इसकी मर्जी आई ये बकवास करना, गलत बोलना, इतनी गंदी बातें करना कि ये इंसान जब मुंह खोलता है तो जैसे गटर
का दरवाजा खोल दिया जाता है ना, उस तरीके की गंदी लैंग्वेज का यूज किया इसने लगातार। इसका मुंह खुलता है ना, तो ये इंसान का मुंह खुलने से समझ आती है कि इसका प्यार क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरों को ये लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है और आपको लगातार दर्द दे रहा है। इसको ये समझ ही नहीं आया कि इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया स्वार्थ के कारण। इस इंसान ने आपके साथ गलत वाक्यों का शब्द किया अपने स्वार्थ के कारण। ये इंसान लगातार ईगो के कारण सच को झूठ और झूठ को सच बनाता गया और आप अंदर ही अंदर जलते गए। लेकिन जलते जलते प्योर एनर्जी के अंदर आ गए। आप उस स्थान पर थे, ये स्थान वो था जहां पर अग्रेशन से तो आप भरे थे, लेकिन किस तरीके से, जिस तरीके एक महाकाली एक देव ऊर्जा है, महामाई है, लेकिन वो भी अग्रेशन में है। उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन किस पर? राक्षसों पर, उनके झूठ पर, उनके गंदगी पर। लेकिन इस इंसान को गुस्सा आता था अपने स्वार्थ पर। इसको जब चीजें छुपानी होती थी, अपना झूठ छुपाना होता था, अपनी गंदगी छुपानी होती थी, इसको जब आप अपनी एडिक्शन छुपानी होती थी, ये मौज मस्ती छुपानी होती थी, मतलब अपने रूल्स के मुताबिक इसे दूसरों को चलाना होता था, तब ये लड़ाई करता था। ये माइनर, ये आम इंसान था। लेकिन आप आ चुके थे उस ऊर्जा में जहां पर सच और झूठ का सामना करना घातक था, मतलब शनिदेव की ऊर्जा, महाकाली की ऊर्जा में। और ये आम एक राक्षसी ऊर्जा में था, जहां पर एक रावण की ऊर्जा में था, जहां पर रावण ने कभी गलत को गलत कहा ही नहीं था, माना ही नहीं था कि ये गलत है। वो माना तो तब जब उसका अहंकार खत्म हुआ। रावण भी जब मरने के टाइम पर उसकी ईगो टूटी, क्योंकि सब कुछ उसने देखा कि तहस नहस कर दिया है राम ने। राम को भी अग्रेशन में थे, राम भी अग्रेशन में थे। उनकी ऊर्जा प्योर थी, प्यार था, सच्चाई थी, लेकिन वो सच के लिए लड़ रहे थे, सच के लिए ऊर्जा थी। आपके अंदर सच के लिए लड़ाई थी, सच की लड़ाई का घमासान युद्ध चल रहा था आपके अंदर कि आखिर ये इंसान, आप ईश्वर की तरफ जा रहे थे और ये इंसान लगातार फिजिकल वर्ल्ड में घूम रहा था, सोल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहा था, जिसके कारण से आप उस जगह पर पहुंच चुके थे कि आपकी ऊर्जा उच्च स्वच्छता में जा चुकी थी और अपने सोल मिशन तक पहुंच चुके थे आप। लेकिन ये इंसान आपकी टांग खींच रहा था, जिस कारण से ईश्वर ने क्या किया, आपका डिस्कनेक्ट कर दिया। क्योंकि ये इंसान तो समझने वाला नहीं है, इसके अंदर राम की ऊर्जा नहीं आई, इसके अंदर महाकाली की ऊर्जा नहीं आई, इसके अंदर आया क्या? घमंड, रावण का घमंड आया, राक्षसी घमंड आया। इसकी राक्षसी ऊर्जा ने सोल कनेक्शन को भी खराब करने की कोशिश की, जिस कारण से अब ये इस कनेक्शन से कट चुका है पूरी तरह से, क्योंकि आपने ही काट दिया। अब आप इसको नहीं एक्सेप्ट करने वाले, नहीं चाहिए ये कनेक्शन, आपने ये सोच लिया है। क्योंकि ये कनेक्शन इस इंसान को, ये झूठ में था। इस इंसान ने आंखों पे पट्टी बांध ली और सोचा अब मैं डिस्टेंस पे हूं, दूर हूं, कौन सा कोई मुझे देख रहा है, मैं जैसे भी करूं। जिस तरीके से अंधेरे में झूठ में जी रहा था, आपके मन के अंदर क्या है कोई दूसरा नहीं जान सकता, लेकिन ये अपने मन के साथ छल कर रहा था, अपने आप से छल कर रहा था। इसको ये लग रहा था कि नहीं, मैं तो अपने सच पे हूं, मैं तो अपने लिए जी रहा हूं, मैं तो वही कर रहा हूं जो एक पारिवारिक इंसान को करना चाहिए। लेकिन इसने वो नहीं समझा कि शिव तो पूरी दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन पार्वती से कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। वो जिस वक्त पर शिव पार्वती से ही जुदा हो रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लगातार उनको गलत ठहरा रहे हैं, पार्वती की ऊर्जा ने जब पूरा संपूर्ण अपने आप में बैलेंस बना लिया, तो क्या वो छोड़ेगी? उसका शिव का एग्रेशन क्या है, महाकाल का एग्रेशन क्या है? काली के सामने भी वो काली के पैरों के नीचे आ जाते हैं जब काली अपने रूप में पूरी तरह से आती है। जब महाकाली जब अपनी ऊर्जा को सामने लाती है ना, तो शिव भी उसके पैरों के नीचे होते हैं। इस इंसान को ये समझ नहीं आया, इसने ये सोचा मैं सोल कनेक्शन को जिस तरीके से मर्जी चला लूं, लेकिन इसे नहीं मालूम कि महाकाली जब अपनी ऊर्जा में पूरी तरह से आएगी तो वो आपको गुस्सा नहीं दिखाएगी, वो आपको काट के फेंक देगी, वो आपको जानेगी भी नहीं आप हो क्या, पहचानना भी बंद कर देगी। लेकिन इस इंसान को ये चीज समझ ही नहीं आई, इसने हर उस जगह तक लेकर गया ये इंसान आपको, जब आपकी अंत हो गई, आप बस खत्म हो गए, आपको लगा बस बहुत हुआ,
इस वजह से ये इंसान ने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं खो दिया है। जो प्यार, जो क्रेविंग, जो शिद्दत थी आपके मन के अंदर, अब ये आप अपने, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सोल पर्पस को देने वाले हैं। वो शिद्दत, वो जुनून, वो प्यार, बिल्कुल आप बहुत अच्छी ऊर्जा में हैं और आप आगे बढ़ेंगे और आपने अपना सोल पर्पस पर काम करने जा रहे हैं। बहुत सारा पैसा अचीव करने के साथ आप उस जगह पर भी पहुंचने जा रहे हो अब आने वाले वक्त में। या तो ये अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, या आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि आप उस ऊर्जा में पहुंचने वाले हो जहां पर अब आप अपने काम पर पूरा फोकस दोगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके हर सपने जो आपने देखे थे अपने लिए और इस प्रेम के वजह से आप इसमें स्टक रह गए कहीं ना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं इस प्रेम की वजह से आप स्टक रह गए। लेकिन अब आप स्टक नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे और प्योर ऊर्जा का पूरी तरह से सही फायदा उठाओगे। आपके अंदर जो इतनी ज्यादा ऊर्जा बन चुकी है अच्छाई की, सच्चाई की, क्योंकि वो ईश्वर देख रहा है। आप कमाने जा रहे हो आने वाले वक्त में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वर्क करने जा रहे हो, बहुत सारा बिजनेस करने जा रहे हो। आपकी लाइफ के हर इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारा वो सब मान सम्मान, खुशियां सब मिलने वाला है आपको। फ्रूटफुल रिजल्ट है आपकी लाइफ में। लेकिन जहां पर ये चीजें होने जा रही हैं उसी वक्त पर क्या होने जा रहा है, थर्ड पार्टी के साथ, जिस थर्ड पार्टी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की पूरी कोशिश की, जिस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के कनेक्शन के बीच में जहर घोलने की कोशिश की, बिल्कुल उस थर्ड पार्टी का जीना हराम ईश्वर करेंगे। उस थर्ड पार्टी का जीना हराम भी होगा, उसकी तबीयत भी खराब होगी, कहीं ना कहीं उसकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी। और बुरी तरह से, जिस तरह से उसने आपके कनेक्शन को चीट करने की कोशिश की ना, जिस तरह से आपके कनेक्शन को खराब करने की कोशिश की, सिर्फ खुद का प्यार, मतलब प्यार तो था ही नहीं, मतलब वो इंसान आपको खुद को उसको पैम्पर करता रहे, उसको ही सारा पैसा देता रहे, उसे ही सारा प्यार देता रहे। उसे मालूम ही नहीं था आपका कनेक्शन तो प्योर है, आपको तो सिर्फ उससे प्यार चाहिए था जो उसको है भी। उस इंसान के साथ, थर्ड पार्टी के साथ तो ये धोखा कर रहा है, ये इंसान उसे धोखे में रख रहा है। लेकिन आपके साथ तो वो सच्चाई से प्यार था। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी गलत चीजें करके आप दोनों के बीच में लाए टावर, जिस कारण से अब ये थर्ड पार्टी की रातों की नींद भी जाएगी, प्रॉब्लम में भी आएगा, दिल भी टूटेगा, सारी चीजें होंगी, है ना। और क्या इस थर्ड पार्टी में देखते हैं हम, क्या चीजें होंगी थर्ड पार्टी के साथ और इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। ये इंसान अब आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। ये वाओ, मैंने कहा ना, ये थर्ड पार्टी आगे बढ़ जाएगी अब इस इंसान से, जहां पर इसे अब प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली। ये ईश्वर का इंसाफ होगा इस इंसान के साथ, क्योंकि सच्चाई से रहने वाले इंसान के साथ धोखे किए गए। तो अब ये थर्ड पार्टी भी इस इंसान की लाइफ में नहीं रहेगी। ये इंसान उस थर्ड पार्टी से भी आगे बढ़ेगा। और आप दोनों के कनेक्शन में क्या होने जा रहा है, ईश्वर आप दोनों के कनेक्शन में क्या लाएंगे। थर्ड पार्टी तो अब थक हार के ईश्वर इसको आगे पहुंचाने वाले हैं। इसकी लाइफ में आएगा बहुत सारा दर्द, परेशानियां, दुख, बीमारी, तबीयत खराब होना, रातों की नींद उड़ जाना। आपकी जर्नी के अंदर क्या होने वाला है, आप दोनों के प्रेम में क्या होगा, क्या वाकई में ये जर्नी आगे चलेगी, क्या ये सोल कनेक्शन आगे बढ़ेगा, क्या वाकई ही इस इंसान को कभी रियलाइज होगा कि इसने कितना गलत किया है अपने सोल कनेक्शन के साथ। प्लीज डिवाइन बताइए, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। अगर ये इंसान कार्मिक कनेक्शन को खत्म भी कर रहा था, अपने कर्मास को खत्म भी कर रहा था, तो क्या उस कर्मास के खत्म करने की बजाय इस इंसान ने उस इंसान के साथ, दूसरे थर्ड पार्टी के साथ और ज्यादा कर्मास बना लिए और ज्यादा कर्मास बनाकर इसने आपको डिस्कनेक्ट किया अपने आप से, क्योंकि ये लिप्त हो रहा था उन कनेक्शंस के बीच में, उन फैमिलीज के बीच में। आपने हर चीज को पीछे छोड़ा इस इंसान के लिए, है ना। ओके, तो आपकी लाइफ में अभी जर्नी, योर ट्विन फ्लेम इज कमिंग टुवर्ड, बिल्कुल ये इंसान आपकी साइड बढ़ेंगे, आपकी साइड आएंगे। आने वाले वक्त में ये इंसान, इस इंसान ने अपने सोल कनेक्शन को पूरी तरह से पहचाना, समझा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं
उसको वो प्रायोरिटी नहीं दी, वो जगह नहीं दी, वो स्थान नहीं दिया, वो इज्जत नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब ये ऊर्जा हमेशा सप्रेशन में गई ही गई है। लेकिन ये इस इंसान को फील होगा कि इसने अपने सोल का मतलब कनेक्शन के साथ कितना गलत किया है। इसे मतलब आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आप पेशेंस बनाए रखें, आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि इस जर्नी को डिवाइन अपने तरीके से चला रहे हैं, डिवाइन ईश्वर अपने तरीके से इस चीज को चला रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, आप आगे बढ़ते रहिए, आप अपने गोल्स अचीव करने हैं आपको, क्योंकि ये बहुत जल्द ये इंसान फील करेगा आपके प्रति बहुत सारा प्यार, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन ये इंसान इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, लेकिन इसको समझाएगा ईश्वर, बिल्कुल इसे समझ आएगी, ईश्वर समझाएगा कि ये कितना प्योर कनेक्शन है, इस कनेक्शन को ये कैसे भूल सकता है, इस कनेक्शन को किस तरीके से ये खराब कर सकता है। बहुत सारी फीलिंग्स जो आपके साथ ही इसे फील होती हैं, झूठ के साथ नहीं, जिस कारण से इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा, ईश्वर करेंगे इसे फ्रस्ट्रेट हो गए। कहीं ना कहीं ये इंसान 3D इल्यूजन्स में घूम रहा है, बिल्कुल 3D इल्यूजन्स में इसे समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल भी इसको नहीं समझ आ रही, जिस कारण से इसने टावर मूवमेंट मतलब टावर क्रिएट किया, सप्रेशन लेकर आया ये इंसान, ये सप्रेशन डिवाइन लेकर आए। ये इंसान इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि ये सप्रेशन आप दोनों के बीच में इस इंसान ने क्रिएट किया है, लेकिन मेंटेन ईश्वर करेंगे, मेंटेन ईश्वर करने वाले हैं। क्योंकि आप अब देखते हैं कि आपकी ऊर्जा क्या रहने वाली है, आपकी ऊर्जा क्या रहने वाली है। बिल्कुल आपको क्लैरिटी मिल रही है, पूरी तरह से क्लैरिटी मिल रही है इस कनेक्शन के प्रति, आप समझ पा रहे हो इस कनेक्शन की सच्चाई कि आपको चीट किया जा रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीटिंग्स को पीछे छोड़ा है। लेकिन इस वक्त पर जो चीटिंग आपके साथ हुई है, बिल्कुल उसका जस्टिस आ रहा है आपकी साइड, ईश्वर लेकर आ रहे हैं। इस इंसान ने आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ये इंसान अब कितना ही चीट हो गया, आपको क्लैरिटी ये पहले भी थी, लेकिन फिर भी इल्यूजन्स बने हुए थे। कहीं ना कहीं ये इंसान रियलाइज करेगा, कहीं ना कहीं ये इंसान समझेगा, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरीके से मैं इस इंसान के लिए सच्चाई पे हूं, इसी तरीके से ये इंसान सच्चाई पर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए तो निभाए, लेकिन जो प्रेम है वो सिर्फ मेरे लिए। ये चीजें आपके माइंड के अंदर थी, ये क्लैरिटी लेकिन अब आपको मिल रही है कि ये इंसान नहीं बदलने वाला, ये चीटर है, चीटर ही रहेगा। आपकी तरफ ईश्वर जस्टिस लाएंगे ही लाएंगे और लाते ही रहे हैं। किसी ना किसी चीज को जब हम 3D वर्ल्ड में नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, किस तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद ये अभी और कुछ बाकी है, या कहीं ना कहीं क्योंकि मनुष्य है ना, तो मनुष्य अपने आप को समझाता रहता है ना, क्योंकि मोह तो जल्दी छूटता नहीं। लेकिन अब आपको समझ आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है और आपको मिल रहा है जस्टिस। जिस क्लैरिटी की वजह से आपने अब सप्रेशन क्रिएट है तो क्रिएट है, होने दो। अब आप उस क्रेविंग में नहीं है कि ये इंसान मुझे हर जगह पर पहचाने, हर जगह पे रिस्पेक्ट दे, ये करे वो करे। आप हर चीजों से पीछे हट गए हो, आपको कुछ चाहिए ही नहीं, आप इस इंसान को कुछ ना देना चाहते हो ना लेना चाहते हो इस इंसान से, जिस कारण से ईश्वर आपको, जब आपने ये सारी चीजें समझ ली, इस चीज की क्लैरिटी आपको मिल गई, तो मिल रहा है आपको जस्टिस भी, क्योंकि आप प्योर सोल हो। और अब ये इंसान आपकी साइड आएंगे, बिल्कुल श्री कृष्ण जी आपका साथ देने वाले हैं, शिव भोलेनाथ आपका साथ देने वाले हैं। आपकी ऊर्जा इस वक्त पर भोलेनाथ की है, आपकी शिव की ऊर्जा है, जबकि आपने इस इंसान के अंदर ये ऊर्जाएं देखी थी, आपने अपने पर्सन को ईश्वर की जगह रखा था। अब वो जस्टिस आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अब ये इंसान, क्योंकि आपने इसे भगवान का दर्जा दिया था, उस सच्चाई से देखा था, लेकिन इसने शिव की, कृष्ण की ऊर्जा को क्या किया, गंदगी में डाल दिया, 3D वर्ल्ड में डाल दिया, थर्ड सिचुएशन में डाल दिया। क्या ही होता अगर ये सच्चाई से जी लेता, क्या ही होता। आप भी तो रहे इस इंसान के बिना, आप भी तो इस इंसान की वजह से अकेले रहे, आपने भी तो इसको शुद्धता दी। भले ही ये इंसान आपके नजदीक था नहीं था, लेकिन आप इसके लिए थे। लेकिन ये इंसान हमेशा आपको भी रखा, इसने थर्ड पार्टी को भी रखा, लेकिन अब आप कट ऑफ हो। आप फिजिकल
मतलब फिजिकली भी कट हो और वैसे भी कट ऑफ कर दिए गए हो, पूरी तरह से ईश्वर ने कर दिया। अब ये इंसान अगर आपके साइड ईश्वरीय ऊर्जा के साथ आता है तो तभी ये इंसान आपको मिल सकेगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज चीजें खत्म हो जाएंगी, आप दोनों के बीच में कट ऑफ कर दिया जाएगा, प्रॉपर कट ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये सच्चाई से आपकी साइड आते हैं, अगर ये सच्चाई से आपकी साइड आते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल इस इंसान को, क्योंकि अब ईश्वर ने अपने हाथ में इस चीज को, कनेक्शन को ले लिया है, अब आप कुछ नहीं करोगे। अगर आप इस ऊर्जा में ये इंसान अब आपकी साइड आएंगे तो बिल्कुल ये रिश्ता बचा रहेगा, सेव रहेगा, सेफ है, बिल्कुल बिल्कुल सेफ्टी में है, सेफ है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये कनेक्शन आपको तभी दिया जाएगा जब इसकी ऊर्जा शिव और कृष्ण जैसी होगी, अदरवाइज ये कनेक्शन आपसे कट ऑफ कर दिया गया है पूरी तरह से। अब ये अगर इल्यूजन्स के साथ आपकी साइड आते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के साथ, मतलब एक होता है ना दिल से आना, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे अगर तुम्हें मिलना है, बात करनी है, मेरा तुमसे प्यार है तो है, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, मुझे किसी दुनिया का डर नहीं है। और उस प्यार को आपके साथ ही चलाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटियां निभाएंगे, ना कि अपनी फिजिकल लाइफ को उनसे शेयर करेंगे, फिजिकली उनसे कुछ शेयर करेंगे। ये चीजें हुई तो आपकी ऊर्जा को ईश्वर कभी खराब नहीं होने देगा। नेचुरली इस इंसान को आपसे कट ऑफ कर दिया जाएगा, नेचुरली इस इंसान को आपसे दूर कर दिया जाएगा। फिजिकल लाइफ के अंदर ये इंसान आपको नहीं मिल पाएगा, आपके साथ कभी भी फिजिकल नहीं हो पाएगा। और ये ईश्वर का जस्टिस है। और अगर ये जस्टिस के बाद आपको मैनिफेस्ट करता है प्योरिटी से, ये ऊर्जा सिर्फ ईश्वर देखने वाले हैं, आप नहीं। ये आपके हाथ में अब नहीं है, आपके साथ अब सिर्फ जस्टिस ही होगा और ईश्वर देखेंगे इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन अगर शुद्ध हुआ तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। और अगर रेजोनेट नहीं की, थोड़ी थोड़ी भी की है, तब भी आप उतनी ही लीजिए जितनी आपके साथ तो रेजोनेट होती है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने जा रहा है, इस इंसान को रियलाइजेशन होने जा रहा है। कब होता है कुछ आइडिया नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन रियलाइज होगा ईश्वर, क्योंकि ये कनेक्शन है, कोई ऐसा ही टाइम पास, वो ये नहीं है कि टाइम पास करने के लिए एक रिश्ता बनाया गया, ये एक कनेक्शन है, ट्रू है। तो ये ट्रू कनेक्शन एक ना एक दिन इस इंसान को समझ आएगा, जरूर समझ आएगा। और थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ से आगे बढ़ जाएगी, चली जाएगी, बीमार हो जाएगी, हॉस्पिटलाइज हो जाएगी। इसके किए हुए कारनामे ईश्वर ने देखे हैं, भले ये इंसान ने नहीं देखे, उसके बावजूद भी ईश्वर ही इस इंसान को अपने तरीके से सजा देगा। जिस तरीके से इसने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की, आपके कनेक्शन में जहर घोलने की कोशिश की, गलत क्रियाओं से, गलत चीजें करके, उसी तरीके से किसी भी तरीके से टैकल करने की कोशिश की, अंडर करने की कोशिश की, पजल करने की कोशिश की, इस वजह से इसको ये सजा मिलेगी, मिली। जिस भी वजह से किसी ने किसी का भी गलत किया है, उस हर इंसान को सजा मिलती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं। राधे।